कम ऑल ऑफ यू विद अ न्यू ब्लॉग। ट्रैक्टर हमारे आ चुका है। हम लोग ट्रैक्टर से मड़ाई करते हैं, तो इस तरह से जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस समय मैं ट्रैक्टर के एकदम सामने खड़ा हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मेरे बैकग्राउंड में ट्रैक्टर है। ट्रैक्टर हमारे यहाँ आ गया, इसी पर हम लोग मड़ाई का कार्यक्रम करते हैं। अभी तब तक बाकी चीज़ें इकट्ठा करनी है। आप ट्रैक्टर की मड़ाई पर ऑलरेडी डिटेल्ड वीडियोज मैंने ऑलरेडी बना रखा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन पर उपलब्ध है। आज उससे पहले हम क्या तैयारी करते हैं दोस्तों, अन्न को जो है देवता की संज्ञा दी है, और यह बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि भोजन से हमें शक्ति मिलती है और शक्ति से ही हमें सारे काम कर पाते हैं। तो कहा भी जाता है, अन्न पूरे सदा पूरे शंकर प्राण बल्लभ है। तो अन्न की बर्बादी ना हो, इससे पहले इसको आच्छादित करना पड़ता है। अगर सिंपल भाषा में, वी आर कवर अप ऑल द ग्राउंड एरिया, जहाँ पर मशीन का संचालन होता है उसका पूरा एरिया कवर अप करना पड़ता है, ताकि बिल्कुल भी बर्बादी ना हो। इस तरह से इसको बिछाया जाता है। यहाँ पर मैं आपको एक बात स्पष्ट बता देना चाहता हूँ, ये एक ग्रुप वर्क होता है, जैसे ऑफिस में प्रोजेक्ट वर्क होते हैं। ये अकेले की बस की बात नहीं है, इसमें काफ़ी सारे हेल्पिंग हैंड्स की भी ज़रूरत होती है। फिलहाल यहाँ पर बिछाने के बाद बगल के यहाँ पर हमने इसको इंस्टॉल कर दिया है। इसको आगे पीछे मोड़ करके एडजस्ट करना पड़ता है, जिसमें काफ़ी अनुभवी व्यक्ति की ज़रूरत पड़ती है। और इस बार यहाँ का दुखद पहलू ये है कि पहाड़ के जंगल बुरी तरह से जल रहे, जैसा कि मैं आपको स्पष्ट दिखा दे चाहते अब धुएं का ही गुबार फैला है। कई बार ऐसा भी इंसिडेंट हो जाता है कि ये फसल बढ़ते बढ़ते रिहायशी इलाकों में चली जाती है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, खेतों में खड़ी फसल तक जलने लग गई है। पता नहीं कौन आग लगा देता, हमें वनों पर आग नहीं लगानी चाहिए। यह क्लिप यहाँ पर डालने का मेन मकसद यही है कि चारों तरफ से यहाँ पर प्राकृतिक जंगलों में लगातार आग जल रही है। इस वजह से फसल को इकट्ठा करना या मड़ाई करना काफ़ी सारा चुनौती भरा काम होता है, और जितना जल्दी हो सके, क्योंकि हवा तेज़ी से फैलती है तो उससे आग भी उतनी ही तेज़ी से फैलती है। हवा के बहने पर डिपेंड करता है, और धुआं लगातार इतना तेज़ धुआं हो रहा है तो इससे पॉल्यूशन भी बढ़ने लगा है। ऑल आर रिक्वेस्टेड, प्रकृति की सुरक्षा हम सभी को करनी चाहिए। तो ये मेन खेत हमारा यहीं पर है, जहाँ पर ट्रैक्टर खड़ा हो गया, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। मे भी शायद मोबाइल में ओरिएंटेशन कई बार लैंडस्केप हो जाता है, कई बार वर्टिकल हो जाता है। यू आर रिक्वेस्टेड प्लीज़ इग्नोर द ओरिएंटेशन ऑफ वीडियोज। कई बार खुद ही पोर्ट्रेट में हो जाता है। तो इस तरीके से तैयारियां पूरी हो गई। अब इसको हम प्रोसेस कर लेते हैं। उससे पहले हमने क्या क्या इसमें तैयारी की और किस तरीके से इसको लाया गया, एक जगह इकट्ठा किया गया, तो इसके बारे में मैं आपको और डिटेल्ड मैं आपको बता दूं। आज है 3 मई 2024 और समय हुआ है 7 बजे प्रातःकाल पर। जब यह वीडियो आपके सामने सर्व होगा तो मे भी शायद 4 या 5 तारीख हो जाएगी, क्योंकि थोड़ा सा समय एडिटिंग में भी लगता है। इस तरह से जैसा कि आप देख पा रहे सुबह का दृश्य, पृष्ठभूमि में आपको कुछ ट्रैफिक की आवाज़ और कुत्तों के बोलने की आवाज़ सुनाई देगी, जो कि प्रातःकाल का एक संकेत हमें देता है। धूप आने वाली है, आसमान में थोड़ी सी धुंध है, क्योंकि पूर्व में यहाँ के जंगलों में आग लगी हुई थी, तो उसका असर अब भी है। और लाइफ स्टाइल की बात करूँ तो यहाँ पर फसल कटाई का काम हो रहा है। फसल को इकट्ठा करना मेन यहाँ का मकसद बन जाता है इस समय का, क्योंकि पशुओं के चारे को इकट्ठा करना एक महत्वपूर्ण काम होता है। खैर, इंसान के खाने के लिए तो हम ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं, लेकिन पशुओं की आवश्यकता को पूरा करना एक महत्वपूर्ण ज़रूरत हो जाता है। तो इस तरह से मैं अपने गेहूं के खेत की तरफ जा रहा हूं, और सुबह के टाइम यहाँ पर ठंडा रहता है। तो ये है वर्तमान स्थिति। अभी मैं गेहूं को फैला दूंगा। ये सामने मेरे गेहूं का ढेर पड़ा हुआ है, तो मैं आपको बैक कैमरे पर ले चलता हूँ, शायद पृष्ठभूमि पर भी आपको दिखाई दे रहा। जैसे हमने क्रॉप्स को इकट्ठा कर लिया है। यहाँ पर मौसम थोड़ा सा ठीक नहीं है। मेरा ये वीडियो बनाने में लगभग 2-3 दिन लग गए थे। तो कपड़े जो आप देख रहे हैं रोज़ के रोज़ चेंज हो जाते हैं। इसका रीज़न यही है, सुबह सुबह ठंडा रहता है तो स्वेटर पहनना पड़ता है। क्रॉप्स हमने इकट्ठा कर ली हैं। अब ट्रैक्टर आएगा तब इनकी मड़ाई का काम किया जाएगा। इसको अलग अलग क्लासीफाई करना पड़ता है। ये जौ वाला ढेर है, अभी गेहूँ का ढेर भी इकट्ठा करना है। तो बहुत सारा काम है। तो देखते कितना काम हो पाता है और कितना काम पेंडिंग बचता है।
होता है फॉर क्रॉप प्रोसेसिंग राइट नाउ। तो दोस्तों इस तरह से मैं खेत में आ गया हूँ। खेत में गेहूं वाला खेत है, उसमें फैला दिए। ये खेत हमारे रोड साइड में है, तो आपको ट्रैफिक की आवाज़ भी स्पष्ट सुनाई दे रही होगी। तो इस तरीके से जैसा कि आप देख पाए कि झोपड़ी में इसमें संरचना अगर हम बना दें तो इसका फ़ायदा होता है, ज़मीन का मॉइस्चर एकदम इसके इफेक्ट नहीं डालता, और दूसरा कीड़े मकोड़े अथवा बिल्ली के आने जाने के लिए भी रास्ता बन जाता है। तो इस तरीके से भी फैलाया जाता है, प्लेन रेशियो में ही फैलाया जाता है। फिलहाल हमने इस तरीके से, मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस तरीके से ही फैला दिया जैसे झोपड़ी में संरचना बनती है। और जहाँ पर जगह बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पर सीधा सीधा फैला दिया जाता है। अब इसमें अभी ट्रैक्टर आने वाला है, तो इसको प्रोसेसिंग के लिए डालना पड़ेगा। उससे पहले इसको कलेक्ट करना और अलग अलग हिस्सों में बांटना ज़रूरी होता है। और ये है यहाँ से ट्रैक्टर का भी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं मड़ाई शुरू हो गई है। कुछ लोगों ने कर लिया, कुछ करनी है। अब हम लोग भी कल छुट्टी है तो देखते हैं कल क्या होता है, कैसी कन्वीनियंस बनती है। काफ़ी सारे पैरामीटर होते हैं, मौसम की अनुकूलता पर भी डिपेंड करता है। तो इसके साथ आज का एपिसोड यहीं तक समाप्त होता है। इफ़ यू आर विद मी द फर्स्ट टाइम, you are requested please subscribe to my channel, watch and share to your friends. You may press bell icon for instant notification about my upcoming video. Thanks for stay tuned. वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।